यार इतना इंतजार तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं किया होगा, रेस्टोरेंट में जाकर खाने का नहीं किया होगा, इतना इंतजार तो तुमने आईपीएल के नए सीजन का नहीं किया होगा जितना तुम मिर्जापुर के तीसरे सीजन का कर रहे हो। और मैं भी कर रही हूँ। हम सोच रहे हैं कि आगे की कहानी क्या होगी, पता है वो तो मैं आपको बताऊंगी कि कहानी में क्या क्या होने वाला है। साथ में इसकी रिलीज डेट भी आपको बताने वाली हूँ। बस उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगी कि इस बार मेकर्स ने इसको और ज्यादा हिट कराने के लिए कौन कौन से दांव खेले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चैट कल। देखो यार, पंकज त्रिपाठी और अली फजल की मोस्ट एंटिसिपेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर 3 का थोड़ा टाइम पहले टीजर भी आया था। और उस टीजर को देखकर लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि भाई कहानी ऐसी होगी वैसी होगी। कहानी क्या होगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले रिलीज डेट जान लो। देखो, सुनने में आ रहा है कि वो जून के मिड में देखने को मिल सकती है या फिर जुलाई एंड में। और अगर तब रिलीज नहीं होती है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसको दशहरे पे या फिर दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि कब ये रिलीज होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। बाकी यार मेकर्स ने ना इसको हिट करवाने के लिए अलग अलग दाव भी खेले हैं। पता है क्या हुआ इस बार? शहर क्या बुलाता है हमको? देखो यार, जब इसके पहले सीजन की तैयारी चल रही थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये वेब सीरीज इस टाइप से लोगों को पसंद आएगी कि हम इसके तीसरे पार्ट का भी इंतजार करेंगे। और आजकल जितनी भी वेब सीरीज आती हैं, भले ही उनका बजट ज्यादा हो जाए, लेकिन जब तक कहानी में दम नहीं होता ना तो फ्लॉप हो जाती है। हीरा मंडी हमारे पास एक एग्जांपल है। इसके पहले पार्ट में मिर्जापुर के 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और कहानी भी अच्छी खासी मजेदार थी। मिर्जापुर ने इंडियन सिनेमा में वेब सीरीज को देखने का नजरिया बदल दिया था। बता दिया था कि भाई इतनी ब्रूटल चीजें भी हम बना सकते हैं। और अब इसके तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स ने करीब करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि मेकर्स इस वेब सीरीज को कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं। देखो भाई, बड़े बजट की वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो, धरी की धरी रह जाती हैं अगर उसकी कहानी में दम ना हो। और मिर्जापुर की कहानी में दम है। थोड़ा टाइम पहले इसका टीजर आया था। सीजन 3 के अंदर पंकज त्रिपाठी जिंदा हैं और टीजर में तुमने सुना होगा उनका एक डायलॉग भी आता है कि अभी हम जिंदा है। भूल तो नहीं गए हमें? इसी के साथ हमें बाद में गुड्डू भैया दिखाई देते हैं जो कालीन भैया की पत्नी के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं। और ये ट्विस्ट तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो सोचा भी नहीं था यार इसके बारे में, ऐसा भी मिर्जापुर सीरीज के अंदर हो सकता है। और इन सब के साथ साथ हमें गोलू मैडम भी दिखाई जाती है और उसके साथ दद्दा के बेटे अरे विजय वर्मा, उनको भी तो दिखाया जाता है, जो अब मिर्जापुर से बदला लेने की तैयारी में है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि गोलू की वजह से ही उनके बड़े भाई की जान चली गई थी। अगर वो इनके पास आने को मान जाती है और बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दद्दा जी से माफी मांग लेती है, तो इन सब की लड़ाई नहीं होती और इनके बड़े भाई की जान भी नहीं जाती। इसी के साथ साथ मिर्जापुर में दद्दा जी को पता है एक और चीज भी पता चल गई है कि भाई उनका बेटा बड़े वाला नहीं है, उनका बेटा छोटे वाला है। ये सारे ट्विस्ट काफी कमाल के होने वाले। इसके साथ साथ पंकज त्रिपाठी को यानी कि कालीन भैया के कैरेक्टर को जो बचाता है उसे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। भाई इस वेब सीरीज में हर किसी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है मिर्जापुर की गद्दी। गुड्डू को भी गद्दी चाहिए, गोलू को भी गद्दी चाहिए और कालीन भैया को तो चाहिए ही चाहिए। अब देखने वाली बात ही होगी कि इन सारी साजिशों में गद्दी किसको मिलती है और कौन कौन मर जाता है, ये भी तो देखने वाली बात होगी यार। क्योंकि जब कोई मरेगा तभी तो दावेदारी कम होगी ना गद्दी की। यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मिर्जापुर के तीसरे सीजन के लिए और कालीन भैया को यानी पंकज त्रिपाठी को वापस से देखने के लिए। आप मुझे बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो और कमेंट्स करके बताना किसके फैन हो इस पूरी वेब सीरीज में। अगर पर्सनली तुम मुझसे पूछो तो मैं कालीन भैया की फैन हूँ और अली फजल की। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फिल्मी चैट कल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका। अपना प्यार यूं ही देते रहना, कमेंट्स की भरमार कर देना इस बार जो मैंने सवाल पूछा है उसकी, ठीक है।